आलू की टिक्की, पराठे, पकौड़े या फिर बच्चों को पसंद आने वाले फ्रेंच फ्राइज, बर्गर या आलू से बनी हुई कोई भी व्यंजन का जब आप लुत्फ उठाते हैं तो हो सकता है वो आलू आगरा के इन्हीं कहीं खेतों से आया हो। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जो सिर्फ ताजमहल और पेठे के लिए ही नहीं बल्कि आलू की उन्नत खेती के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ओंकार और आज हम आपको बताएंगे कि तेजी से उभरते हुए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए आप अपने आलू को योग्य कैसे बना सकते हैं। हम आपको 5 फायदे बताएंगे और इन फायदों को बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे कृषि वैज्ञानिक श्री विशाल उपाध्याय जी। नमस्ते विशाल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं विशाल जी, आज हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आए हैं और मैं जब आ रहा था तो पीछे आलू की खेती चल रही है हर जगह जी। मुझे एक और सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना है कि आज की तारीख में जब उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता पर इतना जोर दिया जा रहा है तो उस परिप्रेक्ष्य में आप किसानों को क्या सलाह देंगे? ओंकार जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने अभी चर्चा की कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो वास्तविकता में आज का जो समय है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। आलू जिस तरह किसान उत्पादन करता है और इंडस्ट्रीज तक लेकर के जा रहा है। आज आलू के जिस तरह आपने बताया कि वो टिक्की ही नहीं, इसके फ्लेक्स बनता है, पाउडर बनता है और ये विभिन्न देशों तक हम इसको यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस योग्य आलू को बनाने के लिए इसमें बहुत सारी क्रियाएं हमें किसान भाइयों को करनी चाहिए और उन क्रियाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वह है भोजन। भोजन देना हमारी फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी फसल का हरा रहना। बिल्कुल, तो ये सबसे ज़रूरी भी है और ये पहला लाभ भी है। आज जब मैं दिल्ली से निकला था तो मैंने बहुत सारे खेत देखे। कुछ खेतों में तो पीलापन साफ दिखाई देता है, बल्कि कुछ खेत हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ सुंदर हरे रंग की खेतें दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ही खेत में, आसपास के खेतों में ही एक जगह पीलापन और एक जगह खुदाई के वक्त तक खेत बिल्कुल हरा है। आप जरा सा इसके बारे में बताएं हमें। जो आपने पीलेपन की बात करी कि आलू की फसल में लगभग 60-70 दिन की अवस्था पर पीलापन आता है। कई बार किसान भाई समझते हैं बीमारी है, कई बार वो अन्य बहुत सारे इसमें उत्पादों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनको वह लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो पीलापन है वह हमारा एक जो पोषक तत्व है जिसका मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम नाम का एक पोषक तत्व होता है, जिसके कारण यह समस्या सबसे ज्यादा हमने देखी है। विशाल जी, आपने बहुत सही जानकारी दी मैग्नीशियम के बारे में। जो दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप आसपास देख सकते हैं कि आलू की खुदाई हो रही है, ग्रेडिंग हो रखी है और अलग अलग साइज़ के आलू मिलते हैं। बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं। तो किस साइज़ के आलू का मार्केट भाव सबसे अच्छा मिलता है किसान को, और किसान भाई इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? आप इस पे ज़रा बताएं। कि मार्केट में हर ग्रेड के आलू का एक अलग मूल्य भी निर्धारित होता है। जिस तरह मीडियम साइज का आलू सबसे ज्यादा मार्केट में इसकी वैल्यू होती है और सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और इस ग्रेडिंग को बेहतर बनाने में मैं आपको बताना चाहूंगा, पोटाश जो उर्वरक है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। जब पोटाश वह प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि जड़ के नीचे, जमीन के नीचे जो जड़ बनती है और मुख्य जड़ के साथ साथ सफेद सफेद जड़ें, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी रूट कहते हैं, इसको बनाने का काम पोटाश करता है, जिसके माध्यम से ही पौधा सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। और एक शब्द आता है परिवहन करना, जिसको ट्रांसपोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, और पौधे के सभी भागों तक इन पोषक तत्वों को पहुंचाता है। जी धन्यवाद विशाल जी। तो विशाल जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है जो बाकी बहुत सारे किसानों का भी रहा है और हमने देखा भी, आप देखें जैसे पीछे ग्रेडिंग हो रखी है, आगे भी ग्रेडिंग हो रही है, तो इसमें रहता है किसानों का कि जो एक समान के आलू हैं, जो मीडियम साइज के आलू, उनका मिलना तो ज़रूरी है ही, लेकिन किसान इस क्वालिटी के आलू को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए उन्होंने उर्वरक का चयन कैसे करना चाहिए? मैं यही सलाह दूंगा, जो भी उर्वरक किसान भाई परचेज करें, खरीदें, वह एक पूर्ण गुणवत्ता वाले उर्वरक होने चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखें मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन बना रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मोज़ेक के बारे में, तो मोज़ेक पोटाश नाम का जो उर्वरक है, ये कनाडा की खदान से निकाला जाता है
और उसका जो है क्रिस्टल रूप में दानेदार बना करके वो हमारे बीच में उपलब्ध होता है। इसी तरह अगर हम डीएपी की बात करें, यह डीएपी भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ में मोज़ेक उपलब्ध कराती है। अगर मैं केमैग नाम का एक उर्वरक है उसकी भी बात करूं तो वह यूएसए अमेरिका जो स्थान है वहां पे कार्लसबर्ग नाम की जगह है, वहां की खदानों से आता है। तो विशाल जी, अब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे किसानों के लिए वो होता है उनके लिए अच्छी उपज, और आपने बहुत सही बताया कि उर्वरकों का चयन कैसे करना चाहिए। तो आप एक बात बताएं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर किसान मोज़ेक के उर्वरकों का सही इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ज़्यादा उत्पादन, जबकि जो अच्छे मानक होते हैं जैसे आलू का एक समान का आकार होना, उनका चमकदार होना, उनका स्वस्थ होना, ऐसे आलू हमारे उत्तर प्रदेश के किसान उपजा सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केमैग के बारे में ज़रूर थोड़ा बताएं। ओंकार जी, जब हम केमैग की बात करते हैं, वास्तविकता में केमैग एक ऐसी खाद है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये अमेरिका से तो आती ही आती है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें 3 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। 22% इसमें पोटेशियम होता है, 18% इसमें मैग्नीशियम होता है और 20% इसमें सल्फर होता है। साथ ही साथ में ये तीनों पोषक तत्व के साथ यह खाद एक विशेष रूप धारण करती है, क्योंकि यह पूर्णतः प्राकृतिक खाद है। ध्यान दीजिए, केमिकल्स तो बहुत बनाते हैं, आते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से मिलना कहते हैं असंभव है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं, एक प्राकृतिक है, नंबर 2 इसके अंदर सभी पोषक तत्व सल्फेट फॉर्म में हैं। साथ ही साथ में केमैग एक ऐसी खाद है जिसका पीएच मान न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि सामान्य, तो ये हमारी मिट्टी के पीएच को सामान्य करने का काम करता है। और क्योंकि सही समय पर पोषण और भोजन इंसानों और फसलों को तो देना ही चाहिए, इसीलिए मोज़ेक के खादों के डालने की मात्रा और समय जरूर ध्यान से देखें। और किसान भाइयों, हमेशा मिट्टी का परीक्षण करा के ही खाद का इस्तेमाल करें। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में हमारे कृषि वैज्ञानिक विशाल उपाध्याय जी आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिनको आलू के उत्पादन के दशकों का अनुभव है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे मोज़ेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि निकट भविष्य में हम आलू या अन्य कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं, चर्चा करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।